डिपेंड पाइलोडॉक में आपको पाइल्स के में 100%, क्योंकि पाइल्स होता ही कॉन्स्टिपेशन से। ये इसका डोजेस है। आगे से चलिए, थायरोडॉग, ये बॉडी में जो एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। एक थायराइड होता है जिसमें दुबला हो जाता है, और एक होता है जिसमें मोटा होता है। वो थायराइड ग्लैंड है। वो ग्लैंड में, ग्लैंड के थायरॉक्सिन का लेवल जब आपके बॉडी में कम और ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि थायराइड 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 सब में है। बताएंगे यार बाद में, क्यों परेशान हो। सबसे बात है कि जिसकी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है, पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उससे बहुत सारी परेशान थायराइड के प्रॉब्लम जिसको है, महिलाओं को, महिला या पुरुष जिसको भी प्रॉब्लम है, उसको इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगा, उनको बॉडी वेट होगा, उनको बहुत एंजाइटी होगा, बहुत गुस्सा होगा, स्ट्रेस होगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, थकान लगेगा, ये सब उसकी साइन है। और थायरोडॉग जो है, जो यूज करते हैं, एक्चुअली में बॉडी में थायरोक्सिन जो है, कभी 5 mg चाहिए, कभी 8 mg चाहिए, कभी 30 mg चाहिए, कभी 50 mg चाहिए। और डॉक्टर क्या करते हैं, किसी को दिखे तो 25 mg चाहिए, वो सुबह डेली 25 mg खा रहा है। अभी थायरेक्सिन हमको 25 mg चाहिए, हमको हमको 25 चाहिए, तो हम उसमें 50 खा ले रहे हैं। हमको 5 चाहिए तो 25 खा ले रहे हैं। आपको जितना चाहिए। और एलोपैथ में, इसीलिए एलोपैथ में आज तक जिसकी थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जो जिंदगी भर स्टार्ट करता है और लास्ट तक बोलता है थायराइड की दवाई नहीं छोड़ो। मैं बताता हूँ, इम्यूनोडॉक के साथ थायरोडाइड कुछ डाइट चार्ट्स के साथ खाएंगे तो फिर जिंदगी भर नहीं खाना पड़ेगा। ये लाइफ स्टाइल दी थायराइड, ये कोई ऐसी डिजीज नहीं है, ना कोई हार्मोनल डिजीज है। और आपके ये जैसे ही आपकी ब्लड की प्यूरिफाई हो गई और थायरोक्सिन आपके लेवल को मेंटेन कर देगा, मोटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा, तो ये आप ठीक हो जाइएगा। और सबसे बड़ा सेक्शन होता है इनफर्टिलिटी में, थायराइड का लेवल अगर मेल और फीमेल, ये मत सोचिएगा कि केवल फीमेल में ही थायराइड का लेवल अप एंड डाउन होगा, तो इनफर्टिलिटी मेल में भी थायराइड का अगर लेवल अप एंड डाउन होता है तो भी इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। इसका इस्तेमाल भी, इसका इस्तेमाल आप 20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। इम्नोडॉक के साथ लेना है, इंडिपेंडेंट नहीं लेना है। इम्नोडॉक खाली पेट लीजिए, इसको खाने खाने के बाद लीजिए। लेकिन आपको उसके साथ आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। और डाइट चेंज करना पड़ेगा, ये भी 10 मिनट में बताऊंगा। और डाइट चेंज करने के बाद प्रोडक्ट दीजिएगा, प्रोडक्ट का दमदार रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप डाइट बता दो, डाइट नहीं करेगा, वहां प्लस पॉइंट में हो। तो सर मैंने बताया था, और सही में आप, मैं पूरी दवा दे दूंगा और डाइट को नहीं चेंज करूंगा, रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिल सकता है। मिलेगा, लेकिन जिस रिजल्ट का प्रेजेंटेशन करके आप वहां तक आए थे, आपको नहीं मिलेगा सर। फीवरडॉग, एनी टाइप ऑफ सीजनल फीवर। जैसे अभी जितने लोगों को फीवर हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, डॉक्टर के पास डर से नहीं जा रहा है कि कहीं हमको जो है कोविड का टेस्ट नहीं कर दे, फीवरडॉग पिला दो। कोई सीजनल फीवर हो, और सबसे बड़ा कैरियर, कैरियर जो टाइफाइड होती है, टाइफाइड में जब नहीं, जब टाइफाइड जो का लेवल बढ़ता है, और डॉक्टर जो एंटीबायोटिक खिला खिला के थक जाते हैं, और थक जाते हैं, खिलाते रहते हैं, टेस्ट आता है वही रिपोर्ट, टेस्ट आता है वही रिपोर्ट। आप जब पेशेंट कैरियर हो जाता है, उस पेशेंट को भी आप फीवरडॉग दीजिएगा, तो थायराइड जो है वो खत्म हो जाएगी। टाइफाइड खत्म हो जाएगी, स्वाइन फ्लू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हो गया। और प्लेटलेट काउंट्स में मैं इसका 1 सप्ताह में इसका रिजल्ट लिया हूँ। प्लेटलेट काउंट में भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। सीजनल फीवर में कीजिए, क्योंकि ये पूरी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जिससे प्लेटलेट काउंट को इंप्रूव कर देगा। तो आप इसको एंटी एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट है ये। इसी के चलते जो है आपको फीवर होती है। और फीवर, सीजनल फीवर हो, आपको टाइफाइड हो, स्वाइन फ्लू हो, चिकनगुनिया हो। चिकनगुनिया को कैसे समझेंगे आप? आपको टाइफाइड हो गया, उसका सिम्टम कैसे समझेंगे आप? टाइफाइड का सिम्टम होता है, जिसको भी टाइफाइड होगा, बहुत भी 104 बुखार बुखार नहीं होगा, उसको 100 से नीचे बुखार होगा, बॉडी गर्म लगेगा।
टेम्परेचर नापेगा तो 100 आएगा, सर में हेडेक आ जाएगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी आ जाएगी। इसी तरह से चिकनगुनिया में बॉडी में अकड़न आ जाएगी। फीवर आपका 104 नहीं आएगा, 103 नहीं आया, 102 नहीं है, चिकनगुनिया में फीवर उतना नहीं आएगा। बॉडी आपको बहुत कमजोर कर देगा, बॉडी में क्रैम्प आने लगेगी, माइल्ड फीवर आएगी, हेडेक आएगी। ये सब सिम्टम जो है चिकनगुनिया और टाइफाइड के सिम्टम है। बुखार का सिम्टम जानते ही हैं। इसका इस्तेमाल जो है आप 20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद, बच्चे के लिए 12 साल के नीचे बच्चे के लिए 10 ml, आप 5 साल बच्चे के लिए 5 ml सुबह शाम दीजिए खाना खाने के बाद। हर्बल टी के बारे में क्या बताएं, सब जानते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कफ आपका कलेक्शन उसको निकाल देगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अभी हर्बल टी का आप इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिएगा। आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा बनाया है, आयुष मंत्रालय जो काढ़ा बनाया है, उस काढ़ा को और हर्बल टी का इंग्रेडिएंट मिला लीजिएगा। आपको ग्रीन टी जो पीते हैं उनको वहां आप मिला लीजिएगा। ये इतना अच्छा इंग्रेडिएंट किसी हर्बल काढ़ा का भी नहीं है। इसको काढ़ा के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप 2 बार पीजिए, 3 बार पीजिए, 4 बार पीजिए, ये आपको कहीं नुकसान नहीं करेगा। फायदा आपको इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्टअप करेगा। भूख लगना भी, चाय पीने से भूख बंद होता है, इससे भूख बढ़ जाएगी आपकी। हाँ, ये बहुत किड डॉग, ये बहुत जबरदस्त। मैं बताता हूँ कि आज के समय में ये घर घर की कहानी है कि हर घर में बच्चा से पूरे जेंट्स जो है अपना इनकम का 2 सेक्शन में अपने बीमार हो जाते हैं तो मैंने अपने आप को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन पत्नी बीमार हो जाए और बच्चे बीमार हो जाए तो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ, जितनी भी बॉर्नवीटा खा रहे हैं, कम्प्लान खा रहे हैं, उसको फेंकवाओ। और मैं बताता हूँ किड डॉग का रिजल्ट अगर लेना है तो खुद एक फाइल में, अगर आप अपने एक फाइल में आपको रिजल्ट उसको वॉच करेगा। जिस बच्चे की कॉन्स्टिपेशन होती है, जिसको भूख नहीं लगता है, जिसको चिड़चिड़ापन होती है, जिसके आई विजन में प्रॉब्लम है, जिसकी मेमोरी पावर ठीक नहीं है, जिनको बार बार जो है लैट्रिन नहीं हो पाता है, ये सब में मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये पूरे घर घर में आप पहुंचा सकते हैं। जिसकी जिसकी आई विजन कमजोर हो गई है, याद नहीं कर पाता है, पर करता तो भूल जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेटिंग नहीं होती है, हाइट नहीं बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये आपको एज ए इम्यूनो बूस्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और जो ये बंदा, और जिस बच्चे को बार बार बीमार पड़ जाता है, जो बंदा ये अपने बच्चे को, और ये 1 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे को दिया जा सकता है। 1 से 5 साल तक को 5 ml सुबह शाम, 1 साल से 3 साल को 3 ml सुबह शाम दीजिए, 5 साल बच्चे को 5 ml सुबह शाम दीजिए। आप 10 साल बच्चे को 10 ml सुबह, 15 ml सुबह शाम, और उससे बब को 20 ml सुबह शाम दीजिए। और मैं बताता हूं कि अगर जिनके बच्चे इस सब जो परेशानी से पीड़ित हैं, आप 2 फाइल मैंने वॉचफुली अपने घर में वॉच कीजिएगा। मैंने इतना अच्छा रिजल्ट मैंने आज तक मैंने नहीं देखा जितना किड डॉग में रिजल्ट है। और इसको आप अपने घर में लोग एक्सपेरिमेंट करके अपने बच्चे पे यूज कर लें, तभी आप मार्केट में, क्योंकि मैंने अपने घर में यूज किया इसको। पंचतुलसी के बारे में क्या बताएं, सब जानते हैं, इसको आगे बढ़ाइए सर। नोनी, नोनी आपको ये, इसमें 18 एमिनो एसिड, एमिनो बॉडी को 18 एमिनो एसिड चाहिए, और इसमें कंप्लीट 18 एमिनो एसिड है। 9 एमिनो एसिड बॉडी खुद बनाती है, और 9 हम बाहर के सोर्सेस से लेते हैं। और नोनी का इस्तेमाल जो है हर लोग कर सकते हैं, मात्र एक आदमी नहीं करेगा। नोनी एंटी टीबी, एंटी कैंसर है। अर्थराइटिस पेशेंट को लॉट ऑफ कैल्शियम है, अर्थराइटिस पेशेंट को दे सकते हैं आपको, जिनको कैंसर उनको दे सकते हैं, जिनको टीबी वो दे सकते हैं, जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। इवन जो बंदा आज जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद जिनकी मसल जो है, एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं, ये पावर लिफ्टिंग करते हैं, मसल जो ब्रेक होता है,
वो रिपेयर नहीं होता है, और बुढ़ापा में जो प्रॉब्लम आता है, यहाँ दर्द कर रहा है, वहां दर्द, ये मसल को सीमेंटिंग करने का काम करता है। ये आप इसमें इंडिपेंडेंट भी अर्थराइटिस मरीज को, जिसकी हड्डी की प्रॉब्लम, लॉट ऑफ कैल्शियम है, जिसको हमेशा, और बॉडी में जहां भी पेन किसी को है, आप इंडिपेंडेंट नोनी को यूज कीजिए। कहीं अर्थराइटिस नहीं, नॉर्मल पेन, आप यूरिक एसिड में आप इसका यूज कर सकते हैं। यूरिक एसिड में आप नोनी और स्टोन डॉग का इस्तेमाल कीजिएगा। यूरिक एसिड में आज तक क्या करते थे मुझे नहीं पता है, यूरिक एसिड में नोनी और स्टोन डॉग, क्योंकि स्टोन डॉग इसलिए चाहिए कि एक्चुअली में ये आप सुनते होंगे डॉक्टर से कि जिनको यूरिक एसिड होती है उसकी प्रोटीन डाइट जो है वो उसको बोलता है दाल कम खाओ, चिकन खाओ, मटन कम खाओ, रेड मीट नहीं खाओ, प्रोटीन डाइट को अवॉइड करते हैं। तो प्रोटीन जो आपके बॉडी में कभी यहाँ प्रोटीन कलेक्शन किया हुआ है, यहाँ प्रोटीन किया हुआ है, हड्डी में प्रोटीन, हर जहां भी रेड में जितना भी प्रोटीन का कलेक्शन है, क्योंकि जब एक्सरे आप कराइएगा हड्डी का, तो वहां पर एक कांटेदार जहां भी बॉडी में कराइएगा कांटेदार नुमा मिलेगा, वो प्रोटीन का कलेक्शन है, ना कि हड्डी बढ़ जा, कोई बोलता है आपका हड्डी बढ़ गया, नहीं, आपका प्रोटीन का कलेक्शन है। तो आप जो है जबरदस्त यूरिक एसिड में नोनी के साथ स्टोन डॉग, क्योंकि स्टोन डॉग क्या करता है, प्रोटीन का निकले कहां से, तो पेशाब के रास्ते से, प्रोटीन को निकालने में आपको क्या करेगा, ये स्टोन डॉग दीजिएगा तो यूटीआई के रूप में वो आपको प्रोटीन तो निकला, लेकिन प्रोटीन उन्होंने निकाल दिया, कम किया, लेकिन निकले कैसे, निकलने के लिए आपको स्टोन डॉग किया और यूरिन के माध्यम से प्रोटीन निकल जाएगा। देखिएगा आप किसी यूरिक एसिड के पेशेंट को इस्तेमाल कर देखिएगा। नोनी जो है आपको जो आदमी योगा करते हैं, जो जिम करते हैं, ये नोनी एक्चुअली में मात्र एक बंदे को नोनी नहीं देना है जो किडनी का पेशेंट है, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ सोडियम और पोटासियम जो है बहुत ज्यादा है, और हम किडनी पेशेंट को लो सोडियम और लो पोटासियम डाइट देते हैं, इसीलिए हम लोग किडनी पेशेंट वाले को नोनी ना दें। इनका डोजेस जो है आपको 10 ml से 15 ml से 20 ml एज पर कंडीशन, उसमें कुछ लोग पानी मिला के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10 ml में से स्टार्ट कीजिए, फिर 15 ml में जाइए, फिर 20 ml में जाइए, खाली पेट। जिनको वजन कम करना है वो खाली पेट करें, जिनको वजन बढ़ाना है वो खाना खाने के बाद करें। डोजेज वही जो है 10 ml से स्टार्ट कीजिए और 20 ml तक, 25 ml 30 ml तक जो है, जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो 30 ml सुबह शाम तक यूज कर सकते हैं। योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये सब एलोवेरा